नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और जिस तरह से नगर निगम के चुनावों को लेकर घोषणा हुई है और 2 मार्च को मतदान होना है और 12 मार्च को रोहतक नगर निगम का नया मेयर चुना जाना है, तो उसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों में हलचल हो चुकी है और लोगों ने अपनी दावेदारी करना शुरू कर दी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है और सिंबल पर पिछला चुनाव भी लड़ा था। वही कांग्रेस पार्टी भी सिंबल पर मेयर का चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हालांकि कांग्रेस की आज मीटिंग दिल्ली में होनी है, उसके बाद जो पार्षद चुने जाएंगे उनको लेकर के भी वहां पर चर्चा होगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से दावेदारी शुरू हो गई है मेयर पद के चुनाव के लिए। हमारे पास साथ ओम प्रकाश बागड़ी हैं, जो पहले नगर परिषद रोहतक के चेयरमैन रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने नगर निगम के चेयरमैन के लिए, अपना मेयर के लिए अपना जो है एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी में दी है। अब देखते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर अपना विश्वास जताती है कि नहीं। तो ओम प्रकाश बागड़ी जी से हम बात करते हैं। बागड़ी जी, इस बार अनुसूचित जाति के जो है यहाँ पर आरक्षित रखी गई है मेयर की सीट, और आपने इसके लिए अपनी दावेदारी की है। आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो उस दावेदारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी गुर्दे शहरवासियों को नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं दावेदारी तो मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और जब से शामिल हुआ हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के ही साथ चला हूँ। और मेरी दावेदारी तो इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नगर परिषद का चेयरमैन भी रहा हूँ 2000 में, और उस समय भी मैंने ना शहर के बहुत से कार्य करवाए थे। और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे में विश्वास करेगी और मुझे अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। तो क्योंकि देखिए, एक राजनीतिक पार्टी का अपना ये सिस्टम होता है कि आप लोग पहले उनके पास एप्लीकेशन देते हैं, फिर उस पर चर्चा होती है, विचार किया जाता है। तो आपने ऐसी क्या खूबी आपने उस एप्लीकेशन में दी है कि आपको ही क्यों भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाए? वो तो पार्टी देखेगी कि हमने तो अपनी तरफ से लिख करके दे दिया। हमारी जो क्वालिफिकेशन थी, हमारी जो अपना विशेषताएं थी, वो लिख करके हमने दे दी। बाकी तो पार्टी ने हमारे पे विश्वास जताना है कि भी ये जीतने लायक कैंडिडेट है या नहीं है। वो तो पार्टी जैसा करेगी, हम उसके ऊपर है ना सर्वसम्मति से ना फैसले के ऊपर हम तैयार हैं। चाहे हमें दें चाहे और किसी को दें, फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी उससे हम सहमत हैं। ओम प्रकाश जी, नगर निगम की अभी ये तीसरा ही चुनाव है रोहतक नगर निगम को बने हुए। पहली जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी का मेयर यहाँ से था, और उसके बाद डायरेक्ट जो मेयर का चुनाव हुआ पिछला भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो अब की बार क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही सीट पर कब्जा कर पाएगी, और क्या वजह मानते हैं? वजह तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पब्लिक को, अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुन लेगी तो शहर के अंदर काम होंगे, विकास कार्य होंगे। क्योंकि स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे चीफ मिनिस्टर नायब सैनी जी हैं, ऊपर भी हमारे सेंटर में भी ना मोदी जी की सरकार है। इसलिए जनता ये सोच के चलेगी क्यों ना भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाएं ताकि शहर का विकास कार्य हो सके। लेकिन क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस चुनाव में? क्या मुद्दे आप मानते हो कि क्या मुद्दे काम करेंगे इस चुनाव में? अगर आप लोग जब चुनाव लड़ोगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे कोई भी चुनाव लड़ता है, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं शहर में? मुद्दे तो ये रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ठीक नीति से काम करती है, सबका साथ सबका विकास की नीति है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए ना मतलब है ना भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनना उचित है, क्योंकि शहरवासियों के लिए भी ना काफ़ी सहूलियत होंगी। क्योंकि ऊपर सरकार नायब सैनी जी की है, हमारे मुख्यमंत्री जी की, और नीचे भी अगर मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो उसमें ना मतलब कोई भी काम कराने, विकास काम कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो चुनाव जो सरकार के मतलब जनता जब वोट डालती है तो वो कोई ना कोई मुद्दे देखकर वोट डालती है। आप इसी शहर के रहने वाले हैं, आपको लगता है कि ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं इस शहर में जिनको ठीक करने के लिए एक बढ़िया मेयर चुना जाना जरूरी है? देखो, बढ़िया मेयर तो चुना जाना अति जरूरी है, क्योंकि सरकार से काम लेना भी मेयर का ही काम होता है।
क्यों अगर मेयर समझदार होगा, शिक्षित होगा, तो वो मतलब शहर की जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाएगा, उनको मंजूरी करवा करके ना जनता तक है ना उसको अपना इंतजाम देगा। तो इसलिए ना मेयर का बनना भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता ये चाहती है कि मेयर भी ना भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से बने, ताकि सरकार के विकास कार्य हो सकें। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो प्रत्याशी तो उनके भी सामने आएंगे। तो कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? वो भी दावे कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा की सीट रोहतक की वो जीत गए थे, कलानौर विधानसभा की वो जीत गए, महम विधानसभा वो जीत गए, गढ़ी सांपला किलोई वो जीत गए, और इस नगर निगम में तो 3 विधानसभा क्षेत्रों का एरिया पड़ता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता नहीं कि दिक्कतें आएंगी आप लोगों के सामने? देखो, दिक्कतें तो इसमें कुछ नहीं आती, क्योंकि जो एमएलए का इलेक्शन था, क्योंकि रोहतक शहर से हम बहुत ही कम वोट मार्जिन से हारे थे, जबकि उस टाइम में ना सभी जगह से, पत्रकारों से, अपना बाज़ारों से, मार्केट से, सबसे ये था कि कांग्रेसी सरकार आ गई। इसकी वजह से ना लोगों का रुझान है ना कांग्रेस की पार्टी की तरफ हुआ था, लेकिन अब वो उससे विपरीत है, कोई ऐसी भावना नहीं है। अब तो जनता में हम जाते हैं, जनता यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनना चाहिए, ताकि हमारे विकास कार्य शहर के हो सकें। उसमें कांग्रेस में ना कोई दम नहीं रहा कि भाई इसमें ना मेयर में ना वो कोई काम करा। जनता बहुत शानी हो चुकी है, जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा तो शहर के विकास होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि सरकार से काम करवा सकें। लेकिन कांग्रेसी तो ये कहते हैं कि काम तो रोहतक शहर में भूपेंद्र हुड्डा ने ही करवाए हैं, बीजेपी ने कोई काम नहीं। झूठ है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्या करवाए वो तो जनता जानती है। आज ये जिसका विरोध है, अपना मनीष ग्रोवर जी जब मंत्री थे, जब ये एलिवेटेड रोड बनाया था, ये कांग्रेसी इसका ना विरोध करते थे। आज ये सेल्फियाँ लेते हैं वहाँ की। तो इसलिए शहर में ना मतलब फाटक मुक्त मनीष ग्रोवर जी ने करवाया है, तो ये एक देन है। मतलब आज उस पुल के ओवर ब्रिज बनने के बाद भी ना इतना मतलब कंजस्टेड एरिया और का इतना ट्रैफिक जाम है रहता है, फिर भी ना मतलब ये लोग आज ये कहते हैं कि ये अब अच्छा हो गया। पहले तो इनका विरोध कर रहे थे एलिवेटेड रोड का, आज ये कह रहे हैं बहुत अच्छा हो गया। तो इसलिए ना बहुत सी अपनी इसमें स्कीमें हैं। अब अगर मेयर बन गया तो और भी ज़्यादा ना इस शहर की डेवलपमेंट होगी। तो क्या आपको क्या लगता है, ऐसी मैं आपसे 2-3 ऐसी चीज़ें जानना चाहूँगा जो दिक्कतें इस शहर में हैं और उनका ठीक होना बहुत जरूरी है। तो आपके सामने है कोई ऐसी समस्या? तो मेन तो न मतलब क्या है कि अब ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जिससे पार्किंग वगैरह बन रही हैं। मनीष जी ने बनवाई थी पार्किंग वगैरह भी, और अब हमारा जो आगे का जो प्रपोजल है कि भाई शहर को साफ़ सुथरा बनाएं, शहर की में डेवलपमेंट हो, सड़कें वगैरह अच्छी तरीके से बनवाई जाए। यही हमारा ना मतलब फैसला है कि भी मेयर बनेगा तो यहाँ के शहर की सुधार होगा। तो ओम प्रकाश जी, दावेदारी तो और भी बहुत से लोगों ने की होगी भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर के, तो इतने दावेदार हैं, तो क्या लगता है आप बाजी मार जाएंगे? देखो, ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी किसको बनाती है। हम में इतना विश्वास है कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी उसमें हम सहमत हैं। बाकी आप नगर परिषद के भी चेयरमैन रहे, ऐसे कौन से काम कराए जिससे लोग आप पे विश्वास कर सके? हमने तो उस टाइम में तो ऐसी पोजीशन थी, आर्थिक हालत उस टाइम में नगर परिषद की बहुत कमज़ोर होती थी। हमारे पास तनख्वाह देने के लिए भी नहीं होते थे। एक साधन था हाउस टैक्स वगैरह का न, और रजिस्ट्री की फ़ीस वगैरह आती थी ना, उसी से हम ना अपने स्टाफ का गुजारा करते थे। लेकिन फिर भी हमने ना मतलब इतने काम किए, कई पार्क बनवाए हैं, कई पार्कों का सुधार करवाया है, कई सड़कें बनवाई हैं, कई गलियां बनवाई हैं हमारे टाइम में होते हुए भी, जबकि हालत इतनी नाजुक थी। जब भी हमने ना डेवलपमेंट के बहुत काम करवाए हैं। तो ओम प्रकाश बागड़ी जी ने नगर निगम के मेयर के पद के लिए अपनी दावेदारी रख दी है, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व को अपना आवेदन भेज दिया है। हालांकि आवेदन बहुत से लोगों ने भेजे हैं, लेकिन ओम प्रकाश बागड़ी जी का यही कहना है कि पार्टी जिस पर विश्वास जताएगी
वो उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर उनके ऊपर विश्वास जताया जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कमल इस मेयर के चुनाव में खिला कर देंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।